साध संगत जी, आज की साखी गुरु अमरदास जी की है। गुरु जी ने पागल रानी का उद्धार कैसे किया। श्री गुरु अमरदास जी ने व्यास नदी के किनारे श्री गोविंदवाल नगर बसाया। दूर दूर से संगतें उनके दर्शन करने आने लगी। संगत की संख्या दिन में दिन बढ़ने लगी और कुछ लोग इस नगर में आकर बस गए तो सारा शहर प्रफुल्लित हो गया। तो एक दिन संगत में से एक प्यारे सिख ने गुरु जी से विनती की है गुरु जी, अब संगत बढ़ गई है, हमें यहाँ पर एक भवन बनाना चाहिए। हमारे पास भवन को तैयार करने के लिए सब कुछ है, लेकिन भवन की छत के लिए लकड़ी नहीं मिल रही। तो उस प्यारे सिख की यह विनती सुनकर गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी से और अपने कुछ प्यारे सिखों से इसके बारे में चर्चा की और दूसरे ही दिन भाई सावन सिंह जी के साथ वार्तालाप की और उन्हें हुक्म दिया कि आप हरिपुर के राजा के पास जाएं और वहां से लकड़ी लेकर आएं। और गुरु जी ने फरमाया कि तुम लकड़ियों को व्यास नदी में डाल देना और सेवन उन लकड़ियों को नदी में से निकाल लेंगे। तो यह सुनकर भाई सावन जी ने सतगुरु से कहा कि है गुरु जी, मुझे वहाँ पर कोई नहीं जानता, पता नहीं वहाँ के लोग मुझे लकड़ी देने के लिए राजी भी होंगे या फिर नहीं। तो यह सुनकर सतगुरु कहने लगे, हे भाई सावन, तू इस बात की चिंता क्यों कर रहा है। और ऐसा कहकर सतगुरु ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और भाई सावन को दे दिया और कहा कि हे भाई सावन, तुम जब उस नगर में लकड़ी लेने जाओगे तो इस रुमाल को अपने साथ अवश्य रखना। इस रुमाल में से रिद्धि सिद्धि है, तुम जो भी इच्छा करोगे वैसा ही हो जाएगा। लकड़ी लेने से तुम कोई मना नहीं करेगा। तो भाई सावन ने गुरु जी से वह रुमाल लिया और सतगुरु के हुक्म के अनुसार वे हरिपुर के लिए निकल पड़े। तो जब वे उस नगर में पहुँचे तो उस नदी वहाँ के राजे ने ये घोषणा करवाई हुई थी कि आज एक दिन यहाँ पर कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो जब भाई सावन सिंह जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। तो भाई सावन ने भोजन तैयार किया और उसे ग्रहण कर लिया। तो इसके बारे में किसी ने राजा को शिकायत कर दी कि कोई बाहर से आया हुआ है और उसने भोजन ग्रहण किया है और आपके हुक्म को नकारा है। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि उसको मेरे सामने लेकर आओ और साथ ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो राजा के हुक्म की पालना करते हुए सिपाही उसको ढूंढकर पकड़कर लेकर आए। और जब भाई सावन को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने कहा कि आज एकादशी है, इसलिए हमने नगर में भोजन न ग्रहण करने की घोषणा करवाई है, क्या तुमने व्रत नहीं रखा। तो यह सुनकर भाई सावन साहब ने कहा कि गुरु, घर का लंगर तो हमेशा चलता रहता है और वैसे भी गुरु घर इन कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता। तो भाई सावन जी की ये बात सुनकर राजा शांत हो गया, लेकिन पास ही बैठे एक वैरागी ने राजा को ये कहकर भड़का दिया कि इस व्यक्ति ने आपके हुक्म का पालन नहीं किया, इसको तो कैद की सजा होनी चाहिए। तो यह सुनकर राजा उस वैरागी की बातों में आ गया और उसने भाई सावन जी को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। दूसरे ही दिन राजा के पुत्र को हैजा हो गया, जिसके कारण राजा के पुत्र की मौत हो गई
और महल में मायूसी छा गई। जब लोग विलाप करने लगे तो ये सब देखकर राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, आपने जिस व्यक्ति को कैद में डाला है वह व्यक्ति निर्दोष है और यह सब आपके साथ इसलिए ही हुआ है। आपको उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसे कैद से रिहा कर देना चाहिए और आपको अपनी इस गलती की उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो राजा को उसकी सभी ये बातें सही लगी। तो ये सभी बातें सुनकर राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि सावन मल को रिहा कर दिया जाए। तो जब भाई सावन जी को रिहा कर दिया गया तो उन्होंने बाहर आकर महल का माहौल देखा कि सभी तरफ मायूसी छाई हुई थी। तो ये सब देखकर भाई सावन जी ने कहा कि अगर राजा गुरु जी का सिख बन जाए तो गुरु जी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। तो भाई सावन जी के मुख से ये बात सुनकर वजीर ने राजा से बात की और राजा को बताया कि सावन मल तो ऐसे कह रहा है। तो राजा ने ये सुनकर कहा कि अगर गुरुजी मेरा पुत्र जीवित कर देंगे तो मैं और मेरा परिवार गुरुजी के सिख बन जाएंगे। तो उसके बाद फिर राजा ने भाई सावन को अपने दरबार में बुलाया और राजा भाई सावन जी के आगे विनती करने लगा कि कृपया करके मेरे पुत्र को जीवन दान दिलवा दो। ये सुनकर भाई सावन ने राजा को कहा कि पहले आप रोना बंद करें और वाहे गुरु जी का सिमरन करें। तो यह सुनकर सभी ने रोना बंद कर दिया और वाहे गुरु का सिमरन करने लगे और भाई सावन जी ने उसके साथ वाहे गुरु जी का सिमरन करने लगे। और तब ही भाई सावन ने अपनी जेब में से वह रुमाल निकाला और उस रुमाल को पानी में डाल दिया और फिर उसके बाद रुमाल को राजा के पुत्र के मुंह पर निचोड़ दिया। जैसे ही भाई सावन ने रुमाल को निचोड़ा तब ही उसके पुत्र ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। तो यह देखकर राजा को उसकी पत्नी भाई सावन जी के चरणों में पड़ गए और वे गुरु जी के सिख बन गए। तो कुछ दिनों के बाद राजा ने भाई सावन को अपने पास बुलाया और उनसे यह आने का कारण पूछा। तो भाई सावन ने कहा कि गुरु अमरदास जी ने ये व्यास के पास एक नगर बसाया है जिसका नाम गोविंदवाल है और सतगुरु वहाँ पर संगत के ठहराव के लिए एक भवन तैयार करवा रहे हैं जिसके लिए बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत है। तो ये सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी लकड़ियों के गट्ठल बनाकर नदी में बहा दिया जाए। तो सिपाहियों ने ऐसा ही किया, पेड़ों को काटकर लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठल व्यास नदी में बहा दिए। तो जब लकड़ियों की ज़रूरत पूरी हो गई तो गुरु जी ने भाई सावन जी को संदेश भिजवा दिया कि अब लकड़ियों की ज़रूरत पूरी हो गई है, अब तुम वापस आ जाओ। सतगुरु का ये संदेश पढ़कर भाई सावन ने यह सोचने लग गए कि अगर मैं गोविंदवाल वापस चला जाऊंगा तो गुरुजी ये चमत्कारी रुमाल मुझे वापस ले लेंगे, फिर मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, मैं गोविंदवाल ना ही जाऊं तो अच्छा है। तो भाई सावन ने गुरुजी के आदेश का पालन नहीं किया, वे गोविंदवाल नहीं गया। तो गुरुजी ने तुरंत ही अपने उस रुमाल को आदेश दिया कि वह गोविंदवाल में वापस आ जाए।
तो वे रुमाल उसी समय सतगुरु के सामने प्रकट हो गया। तो जब भाई सावन को बहुत ढूंढने पर भी वे रुमाल नहीं मिला, तो उसे पता लग गया कि उस रुमाल को सतगुरु ने अपने पास वापस बुला लिया। तो अब भाई सावन जी बहुत पछता रहे थे कि वे अब गुरु जी से माफ़ी कैसे मांगेंगे। तो फिर उन्होंने गोविंदवाल वापस जाने का फैसला किया। तो भाई सावन जी ने अपना ये फैसला राजा को बताया कि मैं अब गोविंदवाल वापस जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ वहाँ पर चलिए और गुरु जी के दर्शन कीजिए, वे संगत की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो यह सुनकर राजा ने अपनी रानियों के साथ गुरु जी के दर्शन करने का फैसला लिया। तो जब वे गोविंदवाल पहुँचे तो भाई सावन जी ने सबसे पहले जाकर गुरु जी के आगे माथा टेका और सतगुरु को बताया कि हे गुरु जी, हरिपुर के राजा अपनी रानियों के साथ आप जी के दर्शन करने आए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि पहले आप उनको जाकर कहें कि लंगर में जाकर प्रसादा ग्रहण कर ले, उसके बाद मेरे पास आए। और साथ ही गुरु जी ने भाई सावन को कहा कि जब भी वह मेरे पास आए तो वे सादे कपड़ों में आए, सफ़ेद कपड़े पहनकर सभी मेरे पास आए। तो सतगुरु का ये हुक्म पाकर राजा सफ़ेद कपड़ों में अपनी रानियों के साथ सतगुरु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। तो सभी सफ़ेद कपड़ों में थे, लेकिन सतगुरु के साथ बैठे कुछ शिक्षकों को देखकर राजा की एक रानी ने घूंघट नीचे कर लिया। तो जब गुरु जी की नज़र उस रानी पर पड़ी तो गुरु जी ने कहा कि अगर इसको यहाँ पर हमारे दर्शन नहीं करने तो ये कमली यहाँ पर क्या करने आई है। तो गुरु जी के मुख से जब ये शब्द निकले तो उसी समय उस रानी ने अपनी सुध बुध खो दी और चिल्लाती हुई बाहर चली गई और भागती भागती एक जंगल में चली गई। तो उसको बहुत ढूंढा गया, लेकिन वे नहीं मिली। तो एक दिन गुरु जी का एक सेवक जो जंगल में लकड़ी काटने जाता था, जब एक दिन लकड़ी लेने के लिए जंगल गया तो उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। तो जब उसने देखा कि उसको पीछे से किसी औरत ने पकड़ लिया है, तो उसने अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश की और उसने देखा कि उस औरत के बाल पूरे बिखरे हुए हैं और वे पागल है और वे ताली बजा बजा कर हंस रही है। तो जब सेवक ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वे गायब हो गई और जंगल में चली गई। तो अपने साथ हुई ये सारी वार्तालाप उस सेवक ने गुरु जी को बताई। तो गुरु जी ने कहा कि ये वही पागल रानी है और गुरु जी ने अपने उस सेवक को अपनी खड़ाऊ देकर कहा कि अब जब भी तुम्हें वे दोबारा मिले तो हमारी ये खड़ाऊ उसे छुपा देना। गुरु जी सेवक की वे खड़ाऊ लेकर जंगल में उस औरत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो फिर एक दिन उसे वे औरत दिखी और जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो सेवक ने वे खड़ाऊ उसको छुआ दी। तो जैसे ही वे खड़ाऊ उसे छुआ दी गई, उसी समय उसकी सुध बुध वापस आ गई और वे ठीक हो गई और वापस गोविंदवाल आ गई। तो गुरु जी ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और उसका विवाह उस सेवक के साथ करवा दिया। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये संदेश सुनकर गुरु के हर
ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके।